नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है वो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की। और बात करें भारतीय संविधान की तो इसमें हम पहला प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, उनकी हम बात करेंगे। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट जो 2 है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे। और बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। उससे पहले आप लोग यदि हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। और साथ ही जो बेल का आइकॉन है उसे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो गाइज़, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। न्यायमूर्ति ए.पी. शाह, न्यायमूर्ति नील आर दवे, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यायमूर्ति ए.पी. शाह। न्यायमूर्ति ए.पी. शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और न्यायमूर्ति ए.पी. शाह को बीसीसीआई का प्रथम लोकसभा अधिकारी बनाया गया। प्रथम लोकसभा अधिकारी किसे बनाया गया? तो न्यायमूर्ति ए.पी. शाह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार नवंबर 2015 की नगरपालिका चुनाव में महिलाओं को वोट डालने की अनुमति दी? किस देश ने महिलाओं को वोट डालने की अनुमति दी? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सूडान। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सऊदी अरबिया। कौन सा होगा? सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरब में अब महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दोस्तों प्राप्त हो गया है। महिलाएं भी अब सऊदी अरब में वोट डालेंगी। 2015 से पहले महिलाएं सऊदी अरब में वोट डाल नहीं सकती थीं। 2015 नवंबर से सऊदी अरबिया ने महिलाओं को भी वोट डालने के लिए अनुमति दे दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन में काउंसिल कंसिस्ट कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? तो बात करें कितने सदस्य हैं, क्या यह 13 हैं, 5 हैं, 18 हैं, 8 हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है 13। कितने हैं? 13 हैं। अब बात करें थोड़ी और, इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्लाइमेट चेंज काउंसिल कॉन्सिस्ट का जो वो होता है परिषद अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री होता है एवं कई केंद्रीय मंत्री का इसका सदस्य बनाया गया। कई केंद्रीय मंत्रियों को इसका सदस्य बनाया गया। किसका? द प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज काउंसिल कॉन्सिस्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। इसका कई मंत्रियों को सदस्य बनाया गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, पूछा गया है, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए दिया गया, इस्लामी गणराज्य, संसदीय लोकतंत्र, संघीय गणराज्य, संवैधानिक राजशाही। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस्लामी गणराज्य। बांग्लादेश इस्लामी गणराज्य है, ठीक है दोस्तों। भारत की तरह बांग्लादेश में भी संसदीय लोकतंत्र है। बांग्लादेश में कैसा लोकतंत्र है? तो बात करें संसदीय लोकतंत्र है। और बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? वो है इस्लामी गणराज्य, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी के वक्त समय क्या था? जिस समय भारत आज़ाद हुआ था वो किस समय हुआ था? तो लिखा है सुबह, ऑप्शन बी दिया गया मध्य शाम, आधी रात्रि, दोपहर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आधी रात को हमारे देश को आज़ादी मिली थी
भारत को मध्य रात्रि दिन शुक्रवार को आज़ादी प्राप्त हुई। आपको दिन भी याद रखना है, शुक्रवार। फिलहाल आपके में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। और बात करें, और 16 अगस्त 1947 को पहली बार जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे नेहरू जी, चाचा नेहरू जी को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने की अनुमति मिली और उन्होंने 16 अगस्त 1947 को पहली बार दिल्ली के लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सहिष्णुता के अभ्यास में प्रश्न दिया गया है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन जो है वो ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ठीक है, तो यह शब्द किसने कहे थे? क्या यह गौतम बुद्ध ने कहे थे, या फिर महात्मा गांधी ने, या हम कहें बराक ओबामा ने, या दलाई लामा ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा ने। दलाई लामा ने कहा था कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ठीक है, कथन दलाई लामा का ही है, जबकि बुद्ध का कथन था अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध कहते थे अपना दीपक स्वयं बनो, और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का जो अधिकार है, क्या यह 2004 को लागू हुआ, या यूं कहें 2005 को, या फिर कहें 2006 को और 2007 को? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2005। 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। सूचना का अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के समान माना जाता है। 2005 में ये अधिनियम बनाया गया था। सूचना का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के समान ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का 7वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? स्विस सभा संघीय के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? क्या इन्हें सीनेट और प्रतिनिधित्व सभा कहते हैं, या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा कहते हैं? ऑप्शन एक और दिया गया है, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो है कौन इसका सदस्य? तो हम बात करें स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों का नाम क्रमशः नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेशनल काउंसिल, ये आपको विशेष तरीके से याद रखना है, नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अर्थात फेडरल असेंबली कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को फेडरल असेंबली कहा जाता है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की पार्लियामेंट है, उसे कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों अमेरिका की पार्लियामेंट को? तो कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, पूछा गया है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो बात करें स्विस राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो क्या यह 1 वर्ष का होता है, या फिर 3 वर्ष का होता है, या 2 वर्ष का होता है, या होता है ये 4 वर्ष का? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 2 वर्ष का। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बात करें स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 2 वर्ष का होता ही है, जबकि वह एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ का है? तो स्विस का, स्विस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा ये गया है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? क्या यह रसिया में पाई जाती है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है, या इंडिया में पाई जाती है, या फ्रांस में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। द्विदलीय पद्धति जो पाई जाती है वो आपकी यूएसए में पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में पाई जाती है। अब इस विषय में थोड़ी चर्चा करें तो द्विदलीय एवं बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की विशेषता है। अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ का 2 दल हैं, रिपब्लिकन दल एवं डेमोक्रेटिक दल। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल
2 दल हैं और शेष बहुदलीय प्रणाली का देश है। रूस का महत्वपूर्ण दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एग्रारियन पार्टी और बात करें रसाचाय ये पार्टियां, और भारत की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस पार्टी आदि। फ्रांस बहुत सी पार्टियां हैं, एएपी है, आम आदमी पार्टी है। फ्रांस की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, इतनी पार्टियां हैं फ्रांस की। तो दोस्तों आज की क्लास आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि आपके अतिरिक्त भी कई लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक यू।